हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश का जो हमारा पार्ट 2 होता है सप्लीमेंट्री रीडर, उसका हम महात्मा गांधी का चैप्टर 2 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी आपके मध्य प्रदेश के सारे चैप्टर, साथ ही योगा के सारे चैप्टर ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। साथ ही साथ क्या किया है कि एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसको अगर आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही तो चैनल पे जाएं, वीडियोज़ के बगल में प्लेलिस्ट रहती है, वहाँ पर चेक करें तो आपको प्रॉपर तरीके से सारे के सारे वीडियो बाय सीक्वेंस मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पे चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है महात्मा गांधी में? हिज जर्नी टू लंदन। कहाँ की उनकी जर्नी, कहाँ तक के लिए? लंदन तक के लिए। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन अगर देखते हैं फिर उसका आंसर देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग हिज शिप जर्नी वाई डिड गांधी जी फील रिलाइव्ड एट नाइट। ठीक है ना, रिलीव्ड एट नाइट। ठीक है। तो देखिए इसका हिंदी क्या मतलब निकलेगा? अपनी जहाज यात्रा के दौरान गांधी जी को रात में राहत क्यों महसूस हुई? रिलीव्ड मतलब राहत के सेंस में आता है। ठीक है ना। चलिए आंसर देखते हैं इसका। ड्यूरिंग हिज शिप जर्नी एट नाइट गांधी जी वुड गो टू द डेक एंड सी द ब्लू वाटर अंडरनीथ the blue sky full of twinkling star in the sky and the moonbeams dancing on the waves. As Gandhiji was a nature lover, this sight during the night time made him feel relieved. ठीक है ना। चलिए तो अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? अपने जहाज के दौरान वे डेक पे जाते हैं और नीचे नीला पानी, आसमान में टिमटिमाते तारों से भरा नीला आकाश और लहरों पर नाचती चांद की किरणें देखते हैं। ठीक है। चूंकि गांधी जी एक प्रकृति प्रेमी थे, मतलब नेचर लवर थे, इसलिए रात के समय यह नज़ारा उन्हें रिलीव्ड देता है, मतलब राहत देता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है बच्चों? What were the prominent sports गांधी जी शिफ्ट कॉल्ड ऑन बिटवीन मुंबई एंड लंदन? ठीक है ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा? मुंबई और लंदन के बीच में गांधी जी के जहाज ने किन प्रमुख बंदरगाहों पर रुका? ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर पहले। बिटवीन द मुंबई एंड लंदन गांधीज जी शिप कॉल्ड सेवरल prominent ports which includes the port said, पोर्ट साइद। देखिए ये यहाँ पे जो है ये पोर्ट साइदा है। ठीक है ना। इसको क्या है? पोर्ट साइड, पोर्ट सेड नहीं है। ठीक है ना। ये क्या है? पोर्ट साइडा है, साइदा है। ठीक है। पहला नंबर पोर्ट का नाम है। दूसरे नंबर का क्या है? प्लाईमाउथ हो गया। थर्ड नंबर का हमारा जो हो गया, थर्ड नंबर क्या है हमारा? माल्टा हो गया। और एंड फिर उसके बाद क्या है? जिब्रल्टर। ठीक है ना। एंड फाइनली कहाँ पे गया था? साउथ माम्पटन। ठीक है ना। ये कौन सा नाम है? साउथ माम्पटन। तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा कि देख गांधी जी का जहाज जो गया था तो कहाँ कहाँ गया था? सबसे पहले गया था पोर्ट साइद गया था, फिर उसके बाद गया था प्लाईमाउथ गया था, फिर माल्टा गया, फिर जिब्राल्टर गया, फिर लास्ट में कहाँ गया? साउथे माम्पटन। ये जगहों पे जो ये जगहों का नाम है, यहाँ पे उनका कौन क्या गया था? जहाज गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? हम रीड कर देंगे और रीड करने के बाद आपको इसका एक बार में हिंदी बता देंगे। ठीक है। When Gandhiji was studying in London, how did he keep the promises he had earlier made to his mother? ठीक है ना। जब गांधी जी लंदन में पढ़ रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ को जो वादा किया था, मतलब प्रॉमिस दिया था, उसे कैसे बनाए रखा? ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। Before leaving for London, Gandhiji had promised his mother that he would not consume meat and liquor during his study in London. Through he was upset with the vegetarian food which was served to him because it lacked salt and contaminates.
Yet he kept his promise with great determination. One day he bought a book on vegetarianism. The book further convinced him that vegetarian food was good for health. He read several other books on the vegetarianism written by the English authors. These books further strengthened his mindset and faith and stuck to remaining vegetarian. ठीक है, चलिए तो अब इसका मैं आपको हिंदी बता देता हूँ, एक बार में रीड करके देखिए। लंदन जाने से पहले गांधी जी ने अपनी माँ से वादा किया था कि वो मांस और शराब का सेवन नहीं करेंगे। लंदन में अपनी पढ़ाई के दौरान हालांकि उन्होंने शाकाहारी भोजन परोसा गया जाता था उसमें नमक और मसालों की कमी थी, उससे वे परेशान थे। फिर भी उन्होंने दृढ़ निश्चय के साथ अपना वादा निभाया। एक दिन उन्होंने एक किताब वेजिटेरियम खरीदी। किताब ने उन्हें और आश्वस्त किया कि शाकाहारी भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। उन्होंने शाकाहार पर अंग्रेजी लेखकों द्वारा लिखी गई कई अन्य किताबें पढ़ी। इन किताबों ने उनकी मानसिक आस्था को मजबूत किया और वो शाकाहारी बने रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों क्या बोल रहा है। After effing the English gentleman for some time, what events brought about a change in his way of thinking? मतलब हिंदी क्या बोल रहा है, कुछ समय तक अंग्रेज सज्जन की नकल करने के बाद किस घटना ने उनके सोचने के तरीके में बदलाव लाया। ठीक है ना, तो इसका हमको आंसर देखना है। क्या है आंसर, चलिए यहाँ से देखते हैं, इसको रीड करते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है ना। For some time, Gandhiji copied the English gentlemen for their style clothing. He also tried to learn dancing, develop the taste for Western music, and he started taking lesson in playing the violin. Later, he felt the need of getting trained in elocutions and engaged a teacher for this. He also bought bell books on the subject. This book brought about a change in his way of thinking. He realized that he did not have to live in London for all his life. He now understood the elocution and dancing would not make him a gentleman. He eventually got rid of this influence and started concentrating only on the study of law, the reason for which he had come to England. चलिए अब इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं बच्चों। देखिए, कुछ समय के लिए गांधी जी ने अंग्रेजी सज्जनों की शैली और कपड़ों की नकल की। उन्होंने नृत्य सीखने और जो वेस्टर्न कल्चर है मतलब वेस्टर्न म्यूजिक के प्रति रुचि विकसित की और करने की कोशिश भी की। उन्होंने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। बाद में उन्हें भाषण कला में प्रशिक्षित होने की इच्छा हुई। ठीक है, और उन्होंने एक टीचर को नियुक्त किया। फिर उन्होंने इस विषय पर बेल की किताब खरीदी। इस किताब ने उनके सोचने के तरीके में बदलाव लाया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपना सारा जीवन लंदन में नहीं रहना है। अब उन्हें समझ में आ गया था कि भाषण कला और नृत्य उन्हें सज्जन नहीं बना सकते। अतः उन्होंने इस मोह से छुटकारा पा लिया और केवल कानून के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। ठीक है ना, जिसके लिए वो इंग्लैंड गए थे। ये हुआ इसका ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 नंबर क्या बोल रहा है। हु इज अ शताब्धानी। ठीक है ना, हु इज अ शताब्धानी। ठीक है ना, देखिए, अ पर्सन हु कैन लिसन to 100
things and remember them simultaneously is known as a शताब्धानी। ये साइमल्टेनियसली मतलब होता है कोई चीज़ लगातार जब बार बार होती है उसको बोलते हैं, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। चलिए तो देखिए इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति जो 100 बातें सुन सकता है और उसे सहजता से याद रख सकता है उसे हम क्या कहते हैं, सतवाधनी कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सतवाधनी। सॉरी ये वर्ड जो है ये बच्चों ये सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, सतवाधनी है, क्या है, सतवाधनी, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सतवाधनी। ये क्या है, सतवाधनी, ठीक है ना। इसको मैंने कुछ और सप्तवाहिनी रीड कर दिया था लेकिन ये सतवाधनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ रायचंद्र भाई इम्प्रेस गांधी जी, ठीक है ना। अब देखिए रायचंद्र भाई के किन गुणों से गांधी जी को प्रभावित किया, ठीक है ना, मतलब किस चीज़ ने रायचंद्र भाई के गुणों ने गांधी जी को प्रभावित किया ये बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। गांधी जी वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द आइडियलिज्म ऑफ रायचंद्र भाई, his knowledge of religious book and his spotless character which was consistent with religiousness, his truthfulness and his ability to never lose his equilibrium of mind made गांधी जी quite and impressed, ठीक है। ये जो वर्ड हमारा इक्लूरिबियम, क्या है, इक्लूरिबियम, ठीक है ना। इसको क्या रीड करेंगे, इक्लूरिबियम, ठीक है ना। ये डिफिकल्ट वर्ड है तो थोड़ा सा आपको अच्छे से लर्न कर लेना। इसका मतलब होता है संतुलन, ठीक है। तो ये बैलेंस के सेंस में आता है, ठीक है, इक्लूरिबियम, ठीक है। चलिए तो इसका मैं आपको ट्रांसलेशन बता देता हूँ कि जो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन था इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। गांधी जी रायचंद्र भाई के जो आदर्शवाद है उससे बहुत प्रभावित थे। धार्मिक पुस्तकों का उनका ज्ञान और बेदाग चरित्र जो धार्मिकता और उनकी सत्यनिष्ठा मन का संतुलन कभी ना खो जाने वाली क्षमता का अनुरूप था, ठीक है ना। चलिए ये चीज़ें गांधी जी को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट क्वालिटीज़ ऑफ गांधीजीज कैरेक्टर हैव यू रीड अबाउट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में आपने किस तरीके की गांधी जी की क्वालिटी के बारे में आपने रीड किया है, ठीक है ना। तो नंबर 1 देख लेते हैं। गांधी जी ऑलवेज केप्ट हिज वर्ड, मतलब वो क्या था, केप्ट हिज वर्ड का मतलब क्या होता था कि अपनी बात रखते थे, मतलब जो अपनी बातों को बिल्कुल सीरियसली ले, जो उन्होंने बोला वो उसको मानते थे, ठीक है ना। सेकंड नंबर क्या है, ही वॉज डिटरमाइंड मतलब क्या होता है, दृढ़ निश्चयी थे, ठीक है ना। ही वॉज अ लवर ऑफ नेचर, वो क्या थे, प्रकृति प्रेमी थे, लवर ऑफ नेचर थे, ठीक है। ही वॉज टोलरेंट मतलब उनके अंदर सहनशीलता थी, वह सहनशील थे, ठीक है ना। ही प्रिफर्ड सिंपल लिविंग मतलब वो सादा जीवन जीना पसंद करते थे। देखिए फिर 6 क्या है, ही हैड द हैबिट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है ना। उनके अंदर क्या हैबिट थी, उन्हें आत्मनिरीक्षण की आदत थी, ठीक है ना। देखिए ही न्यू हाउ टू डिस्टैच इन चैलेंजिंग सिचुएशन, ठीक है ना। वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अलग रहना जानते थे, ठीक है। ये सारी की सारी हैबिटें थी बच्चों। मैंने आपको सेकंड चैप्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है, उसको एक्सप्लेन करने का भी ट्राई किया है। होप करता हूं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। चलिए मैं इसका 3rd चैप्टर तुरंत ही आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।